लोग लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। लोगों के पास कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर जाना और हाई कमांड को सुप्रीम मानना, ये हम सब सिपाहियों का फर्ज है। धर्म, इसे निभाएंगे। लेकिन धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। तो पंजाब के लिए आपने क्या करना है, इसे बताए बिना कोई आपको कैसे वोट डालेगा? वील हैव टू री इन्वेंट। और ऐसा कोई कांग्रेस का वर्कर नहीं जो यथा योग्य जगह पे सम्मानित होकर स्थापित ना हो सके। तो भाई, वर्कर के बिना पार्टी नहीं खड़ी हो सकती, वो नींव है। तो नींव को तगड़ा करने के लिए अगर लोगों में जा रहे हैं, तो प्रधान साहब ने भी कहा है और इंचार्ज साहब ने भी कहा है कि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी सियासी बिछाना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने में जुटी हुई है। 27 राजनीतिक दलों के साथ कांग्रेस का महागठबंधन है और इस गठबंधन में और भी तमाम राजनीतिक दलों को शामिल कराए जाने की कोशिश भी जारी है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए पंजाब की सियासत के बारे में। पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू सुर्खियों में बने हुए हैं और उनके कहीं ना कहीं बागी और बगावती तेवर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या सिद्धू अब कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे? क्या वह पार्टी से बाहर जाते हुए नजर आएंगे? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर मांग की गई है अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर कि जिस तरह से वह व्यक्तिगत तौर पर रैलियां निकाल रहे हैं, ऐसे में यहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं का कहना है कि वह साथ मिलकर चलें और वह पार्टी के साथ ही चलें। और अब यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इसके जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं कड़े तेवर दिखा दिए और दूसरी ही तरफ मीडिया के सामने भी उन्होंने आलाकमान के फैसले को लेकर अपनी बात रखी है। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, सिद्धू का वो बयान सुनाते हैं कि आखिरकार सिद्धू क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। सुनिए जरा। कौड़ी कौड़ी बिके हुए लोग, समझौता करके घुटनों पे टिके हुए लोग, अरे बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई, पहले दिन से कि ऐसा कोई भी अक्षर नहीं जो शब्द ना बन सके। ऐसा कोई भी, प्लीज ऐसा कोई भी शब्द नहीं जो अक्षर ना बन सके। ऐसी कोई वनस्पति, पेड़ पौधा नहीं जो औषधि ना बन सके। और ऐसा कोई कांग्रेस का वर्कर नहीं जो यथा योग्य जगह पे सम्मानित होकर स्थापित ना हो सके। तो भाई, वर्कर के बिना पार्टी नहीं खड़ी हो सकती, वो नींव है। तो नींव को तगड़ा करने के लिए अगर लोगों में जा रहे हैं, तो प्रधान साहब ने भी कहा है और इंचार्ज साहब ने भी कहा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, एक मिनट देखिए, जब यादव साहब आए हैं, इससे पहले के प्रोग्राम थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अब मैंने बात की है, मैंने कहा कि ये प्रोग्राम पहले के फिक्स थे सब कुछ। जब आप आए हो तो, नहीं तो मुझे अगर पता होता कि ये मीटिंग है तो रैली 9 तारीख को कैसे रखते। तो मैं उनको मिला तो उन्होंने कहा जाओ यार, अगर पहले से फिक्स्ड है तो 24 को पार्टी के जो फ्रेमवर्क में यादव साहब, पहले तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। हरीश जी थे, बड़े सम्मानित थे, उन्होंने कभी बात ही नहीं की, किसी ने भी बात नहीं की, किसी ने इतना नहीं कहा ये सब खड़े हैं यहां, बल्कि कुछ लोगों को ये फोन गए वहां नहीं जाना। भैया, हम भी तो कांग्रेस के वर्कर हैं, क्या आपत्ति है? तो ये थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं, इसका भी कोई गिला नहीं, समझे नहीं? लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। लोगों के पास कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर जाना और हाई कमांड को सुप्रीम मानना, ये हम सब सिपाहियों का फर्ज है। धर्म है, इसे निभाएंगे। लेकिन धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। तो पंजाब के लिए आपने क्या करना है, इसे बताए बिना कोई आपको कैसे वोट डालेगा? वील हैव टू री इन्वेंट। हमें री इन्वेंट करके अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं तो लोगों ने तो बदल ही दिया। जी, नहीं, मेरी एक बात सुनो।
मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हाईकमांड देश हित में, राष्ट्र हित में, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश हित में, देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो वो फैसला करेंगे हमें मानना है, हम उससे पूरी तरह से मानेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? कोई और क्या समझता है भाई, विचारों का मतभेद हो सकता है और कांग्रेस अलाउ करती है विचार, और हम लोगों ने जाके अलग अलग विचार रखे हैं राहुल जी के सामने, फैसला उनके हाथों में है, ठीक है कि नहीं? तो पहली बात तो ये आपकी बने। अगला सवाल पूछो। रैली, एक मिनट, मैंने आपको एक मिनट ठीक है। जो मीटिंग्स हैं, मैंने कहा ना कि 24 को मैं करतारपुर भी जाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो प्यार करते हैं, वो कह रहे करतारपुर जाना है, क्योंकि पंजाब के एजेंडे के लिए वहां जाना भी कहीं जरूरी है, ठीक है? तो एक रैली है 21, और कुछ मैंने एनजीटी में शिकायतें दे रखी, ठीक है, सरकार के खिलाफ माइनिंग की या हो, तो ये 2-3 चीजें हैं। उसके बाद मैं यादव साहब को पहले ही कह चुका हूं कि अगर अनुशासन पालेंगे तभी शासन पालेंगे ना, लेकिन अनुशासन सबके लिए है। ये तो नहीं हो सकता ना कि चंद लोगों के लिए कुछ और है और बाकी लोगों के लिए कुछ और है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब संपर्क है। देखिए, जब संपर्क टूटता है ना दोस्त, तो संदेह पैदा होता है, और संदेह के धरातल पे विश्वास टूटता है। अब यादव साहब का एक संपर्क है भाई, एक डोरी बंधी है संपर्क की। जहां संपर्क होगा वहां विश्वास खुद ब खुद जगेगा, और इकट्ठे होके काम करने में सबका भला है। आपने सुना कि नवजोत सिंह सिद्धू ने किस तरह से अपनी बात रखी है। अब आने वाले समय में सिद्धू का क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है? क्या वह इस्तीफा देते हुए नजर आ सकते हैं? क्या आलाकमान यहां पर वो बड़ी मांग कर सकता है? क्योंकि सिद्धू यहां पर कांग्रेस के समर्थन में ही चुनावी प्रचार में अभी से व्यस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सवाल लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार सिद्धू के इन बयानों पर वह क्या कुछ कहना चाहेंगे, और कांग्रेस आलाकमान यहां पर कितने कड़े आदेश देते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, पहले ही बात, जिस तरह से पंजाब की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और सत्ता से उसको बेदखल होना पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर कह सकते हैं कि सत्ता पर कब्जा किया। और रीज़न यही था कि आपसी मतभेद, आपस में जिस तरह का कह सकते हैं मनमुटाव था, चाहे वो अमरिंदर सिंह और सिद्धू को लेकर हो, बाद में चन्नी को सीएम बनाया जाना हो, तो ये पहले से ही बैकग्राउंड करने का नजर आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी में भयंकर लेवल पर खेमेबाजी है, और यही वजह थी कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर हार का मुँह देखना पड़ा। सिद्धू लगातार महत्वाकांक्षी हैं, वो सीएम बनना चाहते थे। यही बात अमरिंदर सिंह ने बार बार कही कि सिद्धू की जो महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो मुझे हटाकर सीएम बनना चाहते हैं। इसके बाद फिर ये लगा कि चन्नी की जगह भी वो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन अचानक चन्नी का नाम उभर के सामने आ जाता है। फिर सिद्धू की जो महत्वाकांक्षाएं वो धरी की धरी रह जाती हैं। एक बार फिर सिद्धू जो है एक्टिव होना शुरू हुए, क्योंकि सिद्धू के को लेकर ये कहा जा रहा है काफ़ी दिनों से वो पार्टी से जो एक पार्टी में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे, और इस दौरान कई तरह के इल्ज़ाम भी उनके ऊपर लगे, जेल तक उनको हुई। तो ऐसे में कई तरह की बातें जो हैं वो पार्टी को नागवार गुजर रही, क्योंकि जिस तरह से वो अपने लेवल पे बहुत सारे कह सकते हैं रैलियां कर रहे हैं, बहुत सारे मीटिंग बुला रहे हैं, तो ये जो पार्टी आला कमान है वो भी देख रहा है। और वहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो ये बात कह रहे हैं कि सिद्धू पर्सनल लेवल पे ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि खुद को प्रमोट करना चाह रहे हो, लेकिन सिद्धू इसके बारे में कहते हैं कि आला कमान भी ये कहता है कि आप लोगों में जो कम्युनिकेशन बढ़ाओ, लोगों से कम्युनिकेट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो ऐसे में जो सिद्धू और आला कमान के बीच में जो कह सकते हैं टकराव है, वो अब लगातार देखने को मिल रहा है। साथ में जो लोकल के जो नेता हैं वो भी लगातार सिद्धू के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आए। तो ऐसे में जी, क्या वाकई में जिस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर वह जिस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे, रैलियां करते हुए नजर आ रहे, क्या कोई पद की लालसा यहाँ पर मानी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल वही बात मैं कह रहा था आपसे कि सीएम पद को लेकर लगातार उनका नाम सुर्खियों में रहा। खुद भी वो कहने के चाहते थे कि उनको सीएम पद मिले। कई बार उन्होंने महत्वाकांक्षा अपने जाहिर भी की। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे पंजाब के और कांग्रेस पार्टी कद्दावर नेता अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई सिद्धू जो है मुझे हटाकर सीएम बनना चाहते हैं, इसीलिए बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ जाकर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वही चीज़ अब भी दिखाई पड़ रही है कि वो पर्सनल लेवल पर कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाना रैली कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है वो उससे बेहतर काम कर रहे हैं। क्योंकि वही कह रहे हैं आला कमान खुद चाहता है कि लोगों के बीच जाओ, लेकिन बिना परमिशन के मत जाओ, ये उनके कार्यकर्ता ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल सिद्धू को लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बार फिर जिस तरह से वो एक्टिव हुए, कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी के साथ में उनका संपर्क बेहतर हो जाए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस साथ में खटास उनकी देखने को मिली है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में सिद्धू की जो है फिर से बीजेपी में वापसी भी देखने को मिल जाए।
वाकई में अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सिद्धू के हाथों में अगर निराशा लगती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिद्धू का रुख बदलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या वाकई में सिद्धू एक बड़ा खेला करते हुए नजर आएंगे और आखिरकार यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का क्या कुछ अहम फैसला सुनने को मिल सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।